प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन देखेंगे। अध्याय 3 का 3F में 3-4 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमने कराया है उसी टाइप के हैं। आप करेंगे तो आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो आ जाएगा अगर प्रयास करेंगे, इसलिए हमने 3G स्टार्ट कर दिया। पिछली वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक शायद हो गया था 3F का। 3G का देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब जो चीज दी गई उसको समीकरण में लिखिए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। वर्तमान में मतलब 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में 4 गुनी है और 7 वर्ष बाद 2.5 गुनी हो जाती है। इसको समीकरण के रूप में अभिव्यक्त करना है। देखेंगे, मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु बराबर 4x वर्ष। 4 गुनी है, 4x वर्ष हो जाएगी। अब 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, वर्तमान में x है, 7 उसमें जुड़ जाएगा, x धन 7 वर्ष। 7 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु बराबर 4x है, उसमें 7 जुड़ जाएगा, 4x धन 7 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है? 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 2.5 गुनी। 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है? लिख देंगे प्रश्न अनुसार। x धन 7 और पिता की आयु 7 वर्ष बाद 4x धन 7। अब 7 गुनी किसकी हो रही है? पिता की आयु, सॉरी 2.5 गुनी। 2.5 गुनी किसकी हो रही है? पिता की आयु पुत्र से। 2.5 के पूरा किसमें हो? 2.5 अर्थात क्या लिख सकते हैं? 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2 या 5/2। x धन 7 बराबर 4x धन 7। यह आपका आंसर होगा। यह हो गया समीकरण रूप में अभिव्यक्त करना। नोट डाउन करिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है, परंतु अंश और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। योगपद समीकरण बनाइए, यानी इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, सेम उसी ढंग से है। देखिए, लिखेंगे, माना भिन्न x/y है। भिन्न x/y है, यानी भिन्न का अंश x तथा हर y है। पहली स्थिति क्या कहता है? प्रथम शर्त के अनुसार क्या है? 1 जोड़ दिया जाए। किसमें? अंश में भी 1 जोड़ दीजिए और हर में भी। यह किसके बराबर है? 5/6। फिर ये पूरा करेंगे, क्या हो जाएगा? 6x + 1 = 5 y + 1। यह हो जाएगा 6x + 6 = 5y धन 5। ये गुणा कर दिया गया। अब
या 6x माइनस 5y, 5 को इधर ले आएंगे तो 6 में से 1 निकल जाएगा, 5 आएंगे, धन 1 बचेगा। यह हो गया एक समीकरण पहली शर्त के अनुसार। 5y और 5 को बाईं तरफ ले आए तो ऋण 5y हो गया, 6 में से 5 निकल गया तो दूसरी शर्त क्या कहता है, यदि 1 घटा दिया जाए, यानी अंश हर दोनों में से 1 घटा दें तो वह मान किसके बराबर है, 4/5 के बराबर होता है। उसको देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x बटे y जो भिन्न आपकी है उसमें 1 घटा दीजिए, यह है बटे 4/5 बराबर। यहां भी तिर्यक गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 4y माइनस 1, 5x माइनस 5, 4y माइनस 4, दोनों किस तरफ ले आएंगे, 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4y इधर आया माइनस में हो गया, 4 इधर आएगा प्लस में होगा, ऋण 5 में से 4 गया तो ऋण 1। यह आपका दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण हो गया। ये दोनों आंसर हो गए, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योगफल 64 है, यदि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको एक चर रैखिक समीकरण से भी, दो चर रैखिक समीकरण दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। एक चर रैखिक समीकरण लेंगे तो एक संख्या x ले लिए, दूसरे का दोनों का योगफल 64 है तो दूसरा 64 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि हम दो चर रैखिक समीकरण से चल रहे हैं उस अनुसार से चलेंगे। देखिए क्या होगा, मान लिया पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार दोनों का योगफल 64 यानी x प्लस y इक्वल टू 64, यह समीकरण नंबर 1 हो। दूसरा कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है या दूसरी संख्या, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू y, इसको 3x माइनस y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरण से x y मान निकाल देंगे, पहली दूसरी संख्याओं को माना जाएगा। देखिए यहां प्लस y यहां माइनस y, दोनों जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 64, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जोड़ेंगे या कैंसिल हो जाएगा, 4x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 60, यानी एक संख्या क्या होगी, 16 होगी। किसी भी समीकरण में मान रख देंगे, x का y का माना जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 64, यानी 16 प्लस वाई इक्वल टू 64, y इक्वल टू 64 माइनस 16, y इक्वल टू 48, यह y की वैल्यू है। यानी एक संख्या 16 और दूसरी 48। देखिए आपके आंसर में हो सकता है पहली 48 दी हो दूसरी 16 दी हो, उससे कोई मतलब नहीं।
दोनों का योगफल 64 होना चाहिए और एक दूसरे की 3 गुनी होनी चाहिए या शर्त होनी चाहिए। उसमें एक्स वाई की मान में आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, निष्फल सही होगा। नोट डाउन करिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आप पिछले क्वेश्चन की तरह है, आसान है, आप हल करेंगे तो आ जाएगा। इसलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब अंश में सिर्फ 6 जोड़ते हैं तो 1/2 होगा उसका बराबर, और हर में 7 जोड़ते हैं तो 1/3 हो जाती है। देखिए माना, देखेंगे माना भिन्न x/y है, यानी अंश x और हर y है। प्रथम शर्त के अनुसार अंश में 6 जोड़ेंगे, यानी x धन 6/y बराबर 1/2। तो ये गुणा करेंगे, यह हो जाएगा x धन 6, 2 का गुणा हुआ बराबर y, यानी 2x धन 6 बराबर y। इधर लेंगे y को, 2x ऋण y बराबर 6 ऋण 6। समीकरण नंबर 1। 6 को दाहिनी तरफ ले गए, सॉरी 12 होगा, x 2 का गुणा उसमें भी होगा ना, 6 में भी गुणा होगा तो 12 होगा। 2x ऋण y बराबर ऋण 12, यह समीकरण। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, हर में 7 जोड़ेंगे, यह 1/3 के बराबर है। फिर ये पूरा करेंगे, 3x बराबर y धन 7, यानी 3x ऋण y बराबर 7 समीकरण। इन दोनों समीकरण से x y की मान ज्ञात करेंगे तो भिन्न आ जाएगी। देखिए यहाँ भी ऋण y है, यहाँ भी ऋण y है, तो घटाया जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -12। 2 क्या है, 3x ऋण y बराबर 7। घटाएंगे, यह ऋण हो जाएगा, यह धन हो गया, यह यह खत्म हो जाएगा। ऋण 3x में से 2x घटा तो ऋण x बचा, और यहाँ ऋण 7 और ऋण 12 ऋण 19, यानी x इक्वल टू क्या आया, 19। अंश हमारा भिन्न का 19 आ गया। किसी भी समीकरण में x का मान रख देंगे, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है, समीकरण 1 2x माइनस वाई इक्वल टू -12। यहां पर रखेंगे x का मान कितना है, 19। 19 दूनी 38 ऋण y बराबर ऋण 12। 38 को उधर ले जाएंगे, ऋण y बराबर ऋण 50, y बराबर 50, यानी अंश बराबर कितना आ गया, 19 और हर बराबर 50। तब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न आपकी हो जाएगी जो x y है 19/50। ये आपका आंसर होगा, भिन्न आ गई 19/50। नोट डाउन कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए। 6वां और 7वां क्वेश्चन पहले की तरह है, जो हमने हल कराया है, आप लगाएंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके पूछेंगे, फिर बता दिया जाएगा, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल
उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। साइकिल से अगर जाए तो 2 ही घंटे में तय करता है। यदि उसकी साइकिल की चाल, औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल से चली गई चाल, दोनों चाल ज्ञात कीजिए, पैदल भी और साइकिल से भी। देखिए, मान लिया पैदल चाल x किमी प्रति घंटे है। अब साइकिल से चाल कितनी हो जाएगी? साइकिल की चाल बराबर 7 किलोमीटर अधिक है तो x धन 7 हो जाएगा। x धन 7 किलोमीटर प्रति घंटे। और घर से पिकनिक स्थल की दूरी मांग लेंगे। क्यों? 2 चर समीकरण है तो घर से तथा घर से पिकनिक स्थल की दूरी बराबर y किलोमीटर। ठीक, अब पैदल जाता है 6 घंटे में तय करता है प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त अनुसार यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। 6 घंटे 1 घंटे में x किलोमीटर तो 6 घंटे में 6x। दूरी कितनी तय की? y। यह हो जाएगा 6x ऋण y बराबर 0। यह समीकरण नंबर 1 हुआ। द्वितीय शर्त के अनुसार यदि 7 किलोमीटर चाल अधिक हो, साइकिल से तय कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? 2 ही घंटे पहुंच रहा है यानी 2x धन 7 बराबर y। यह हो जाएगा 2x धन 14 बराबर y या 2x ऋण y बराबर ऋण 14। यह समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण से x y का मान ज्ञात कर लेंगे। यहां ऋण y है, यहां भी ऋण y है तो घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यानी 6x ऋण y बराबर 0, 2x ऋण y बराबर ऋण 14। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, यह धन हो गया, यह ऋण धन खत्म। 6x में से 2x निकला तो 4x और यहां 14 तो x बराबर 14/4 यानी x बराबर 7/2। 7/2 यह आपकी क्या आ गई? इससे चाल, पैदल चलने वाली चाल। x बराबर 7/2 या लिख सकते हैं x बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, या पैदल चाल नाम दे दीजिए, अर्थात पैदल चाल बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब किसी भी समीकरण में हम x का मान रख देंगे तो y मान आ जाएगा। समीकरण 1, 2 किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 में या समीकरण 1 में न रख के जो आपकी यह स्थिति दी गई इसमें रख देंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल की चाल
पैदल 4 से 7 किलोमीटर अधिक है। हमको दूरी नहीं याद करना है, सिर्फ दोनों चाल ही याद करनी है। तो लिखेंगे साइकिल की चाल बराबर x धन 7 बराबर 3.5 धन 7 बराबर 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यह आपकी साइकिल की चाल हो गई। यह हो सकता है दोनों आंसर दिया गया हो या एक ही दिया गया हो, देख लीजिए क्या दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ न समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए।